नमस्कार, मैं पूजा, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 उधमपुर। प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर कक्षा 9वीं क्षितिज पाठ 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। सबसे पहले हम करते हैं लेखक परिचय, अर्थात सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं। लेखक परिचय। जन्म बनारस के लम्ही गांव में 1880। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के लम्ही गांव में 1880 ईस्वी में हुआ था। मूल नाम धनपत राय। उनका मूल नाम, जन्म से जो उनका नाम रखा गया था वो धनपत राय था, लेकिन उन्होंने लेखन के लिए अपना नाम प्रेमचंद रखा। देहावसान 1936 में हुआ। रचनाएं। कहानियां मानसरोवर 8 भाग, अर्थात प्रेमचंद जी ने जितनी भी कहानियां लिखी उनको मानसरोवर नाम से 8 पुस्तकों में संकलित किया गया है। उपन्यास। सेवा सदन, प्रेम आश्रय, रंगभूमि, गोदान, गबन, गोरा आदि इनके बहुत से उपन्यास हैं। इन्हीं उपन्यासों के आधार पर इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने एक और तो कृषक समाज एवं पशुओं के भावनात्मक संबंधों को उकेरा है, तो दूसरी ओर उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को अपनी स्वतंत्रता के प्रति चेताया है। उन्होंने अपनी कहानी के द्वारा अपना मत प्रस्तुत करने की चेष्टा की कि स्वतंत्रता सहज में ही नहीं मिलती है। स्वतंत्रता पाने के लिए निरंतर संघर्ष करने के साथ साथ समाज के लिए त्याग भी करना आवश्यक है। अब हम चलते हैं अपने कथा सार की ओर। कथा सार दो बैलों की कथा। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के 2 स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था, अर्थात दोनों बैल भी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग गई। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी सुनाई और मजूर अर्थात मजदूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाही, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था, वह शीघ्र ही उत्तेजित हो जाता था। हीरा धीरज से काम लेता था। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। हीरा और मोती झूरी के पास बहुत मज़े से रहते थे। उन्हें कभी खाने की कमी नहीं हुई, परंतु उसके साले के पास उनकी हालत बहुत ही खराब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, अर्थात वह उन बैलों को अपना सा समझने लगी थी। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए, अर्थात दोनों भाग गए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, क्योंकि रात का समय था और वो कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। फिर भी वे बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ।
दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया। यहाँ दोनों बैलों की एकता को दर्शाया गया है। अगर वो अकेले अकेले सामना करते तो सांड का सामना नहीं कर पाते, परंतु उन दोनों ने एकता के साथ मिलकर उसका सामना किया तो उन दोनों ने सांड को मार भगाया। खेत में चरते समय मालिक आ गया। उसने मोती को पकड़ लिया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा, जबकि हीरा भाग सकता था, परंतु वो नहीं भागा। दोनों कांजी हौस में बंद कर दी गई। कांजी हौस वह स्थान होता है जहां आवारा पशुओं को बांध कर रखा जाता है। हीरा और मोती को भी आवारा समझकर उन्हें भी कांजी हौस में बंद कर दिया गया। वहाँ और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि उन्हें खाने पीने को नहीं दिया जाता था। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी न भाग सका। कांजी हौस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की, अर्थात उसकी खूब पिटाई की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हौस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर जा रहे हैं, अर्थात जिस रास्ते से दड़ियल आदमी उन्हें लेकर जा रहा है वो रास्ता तो उनका जाना पहचाना है। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे, अर्थात वो पागल से हो गए और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा, बहुत खुश हुआ झूरी। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। मोती ने उसको दूर भगा दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े, अर्थात झूरी ने उन्हें खाने को सब कुछ दिया। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। इस प्रकार हमने देखा कि पूरी कहानी में कहीं पर भी हीरा और मोती ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार प्रयास किया और अंत में उन्हें स्वतंत्रता भी मिली। उन्होंने कई मुसीबतों का सामना किया और हर मुसीबत का डटकर एकता के साथ सामना किया और अंत में उन्हें वो स्वतंत्रता मिल ही गई जिसके वो हकदार थे। तो ये थी हमारी दो बैलों की कथा, जिसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कथा में किसान और उसके पशुओं के भावनात्मक संबंधों को तो दर्शाया ही है, साथ ही उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को अपनी स्वतंत्रता के प्रति चेताया भी है। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से दर्शाया है कि स्वतंत्रता सहज से प्राप्त नहीं होती, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जो डटकर मुश्किलों का सामना करते हैं उन्हें ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। धन्यवाद।